की बात आपने की ना, इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था, वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहां भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहां भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण बाबू बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहां की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहां जानते हैं सासाराम में, वहां सबसे औरंगाबाद में वहां सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है, वहां लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहां उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है, लेकिन वो यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता, विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया। नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ पर प्रचार नहीं किए थे। वो वोट है अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जबानी जब्त हो गई। बोलिए बोलिए बोलिए। भतीजा का घर लगता है कि अब टूट जाएगा क्या और टूटेगा? भतीजा के यहाँ से चाचा के यहाँ आशीर्वाद अधिक मिलेगा। भतीजा के यहाँ, अरे अब भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जिस बात की लड़ाई थी, जिस बात का मतभेद हुआ, मैंने 2020 में कहा था, पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था, पूरी पार्टी के हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज यदि एनडीए गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ते और पार्टी नहीं टूटती, उसी गठबंधन में आने के लिए चिराग पासवान परेशान है। उसमें कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी कि आप अकेले चुनाव लड़े? पूरा जो है सो पासवान जी के अरमान को आपने चकनाचूर कर दिया। इसलिए आप भतीजा की बात छोड़िए, अब चाचा की बात करिए। भतीजा का घर टूटेगा लगता है, जिस तरह का उनका शैली है। हमारे बीच में बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती देवयानी मित्रा जी, आप सब लोग इनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास गुट में पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने स्वेच्छा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी, हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है। सभी धर्म जात धर्म के लोग हमारी पार्टी पर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमत हैं और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बनाए जाएंगे। इसी के लिए मैं आप लोगों का प्रेस वार्ता में बुलाया हूँ। दूसरी बात है कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है 31 मार्च को 5 सीट का एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें गया शिक्षक क्षेत्र है, गया स्नातक भी है, सारण स्नातक है और कोसी शिक्षक क्षेत्र है और सारण शिक्षक क्षेत्र है। 5 जगह भी बिहार में चुनाव होने वाला है और भाजपा का उम्मीदवार 5 जगह है, यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार 5 जगह है। हमारी पार्टी और हम लोग तन मन धन से 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको जिताने का आप लोग भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। आप
क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। एक सवाल और समय का आप इंतजार करिए, किनका घर टूटेगा किनका घर बसेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो सामने में तो चुनाव होने वाला है ना 2024 का लोकसभा का, तो वो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा, इसलिए समय का इंतजार करिए। आपके भतीजे के प्रदेश अध्यक्ष आज संजय जायसवाल से मुलाकात हुई। तो संजय जायसवाल जी से हमारी भी मुलाकात हुई, पहले हमारे यहाँ आए थे, कब गए थे चिराग पासवान जी के यहाँ। अरे राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में देखिए किसी से किसी को कोई जमीन का झगड़ा है। संजय पासवान जी चले गए, चिराग पासवान जी के यहाँ क्या हो गया, पार्टी भाजपा का अपना उम्मीदवार किया ना जी, जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया ना, तो आना जाना ये लगा रहता है। आप लीजिए देवयानी जी से बात, ये अपनी बात लालू परिवार पर सर लगातार सीबीआई की छापेमारी चल ये पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से एक सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ, मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार किया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ बहुत जगह, 6 जगह है बिहार में। और जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, तो जनता दल यू के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके वो हुआ। तो कहने का ये कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं, वो कंफ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें सामने आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप हम लोग में बंगाली में कहावत है कि शाक दिए माछ ढका जाए, मतलब शाक के अंदर में अगर आप मछली को छुपा लोगे तो उसकी बदबू जो है वो दूर तक फैलेगी। तो वो जो है वो आई वॉश है। आप वहां पे जाते हो जीन्स पे कुर्ता पे, वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टाइल आइकॉन, लेकिन आप जिस वजह से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, उसके बाद क्या? आपने लोगों से मिला, जमीन पे बैठा, बात किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन, क्या उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो समय के साथ साथ चीजें जब सामने आई तो मेरा हमेशा से मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सोच क्योंकि वो घर कम था और वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी, और वो घर लोगों से बनता है ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का अभाव है, मैनेजमेंट का अभाव है। वहाँ पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे। तो आप तो कहती थी कि और क्योंकि आप उस पार्टी में रही हैं, क्या आप ऐसा देखा है आपने उस पार्टी में रहते हुए? देखिए ऑनेस्टली बताएं, वो अगेंस्ट है कि फॉर है वो बात की बात है, लेकिन जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर उनका जवाब कभी आता नहीं था। वो बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी। तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेड वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था कि भाई आप तमिलनाडु के ऊपर बोलो। मैंने बोला नहीं, मेरे लिए अभी क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो ये अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत और कुछ पता चलेगा। जब मैंने उस घर को छोड़ दिया ना, मैं पुरानी बातें वहीं पे छोड़ के आई हूँ। अभी आप मेरी नई बहुत कम आप प्रवक्ता थी वहाँ पार्टी की, जी जी एक बड़ी लीड कर रही थी, बराबर पार्टी को लेकर के हमेशा पक्ष रखती थी जी। सरकार। अगर आपके घर के लोग ही आपको ट्रोल करें, अगर आपके घर के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएं और आप जब घर के मुखिया को कंप्लेन करते हो या फिर बताते हो प्लीज लुक इनटू द मैटर, और जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो घर छोड़ना ही बेहतर है और द गुड फ्यूचर, एक अच्छा करियर की शुरुआत। और साथ में मैं जिस काम के लिए आई थी
वो काम मुझे करने को नहीं मिल रहा था जहाँ पे मुझे बिहार के बारे में बात करना था। घर की लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, तो मेरे लिए बड़ी लड़ाई अगर लड़नी है तो छोटी लड़ाई को दरकिनार करना था। थैंक यू।